दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले से देश भर में रोष व्याप्त है। शिक्षक, किसान हो या व्यापारी वर्ग, राजनेता हो या छात्र छात्राएं, सभी लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं और बदला लेने को लेकर रोष जाहिर कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग ने बाजार बंद कर इस पर रोष जाहिर किया है। युद्ध जैसे हालातों की तैयारी लगभग है, लोग युद्ध का भी इंतजार कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज मैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जादव जी से बात करूंगा और लेते हैं, समाज के बीच रहते हैं, देखते हैं उनके अपने विचार क्या हैं इस मामले को लेकर। आइए बात करते हैं। स्वागत है सर आपका यूपी टुडे 24 के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम वरिष्ठ लोगों से समाज के विभिन्न स्तंभों से बात करते हैं सामाजिक और देश के मुद्दों पर। तो दोस्तों, आज हम भी बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जादव जी से इस मामले में जो हालात इस समय बने हुए हैं। सर, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं, क्या कहना है आप? देखिए, घटना को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है, जो होना भी चाहिए। आतंकी घटना कोई सामान्य घटना नहीं होती है और इस तरह की घटना की मैं निंदा करता हूं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये सुरक्षा में चूक का मामला भी है और भारत सरकार को चाहिए कि अगर उसको पर्यटन स्थल के रूप में अगर इन्होंने विकसित किया है तो पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया लोगों को कराई जाए। बात आती है अगर युद्ध की, तो मैं समझता हूं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। पहले से ही अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसको 3 साल लगभग हो गए हैं, तो उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। लाखों सैनिक दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में उन परिवारों की स्थिति क्या होगी? अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ से जवानों की जान जाएंगी, शहादत होंगी। तो युद्ध के इसका विकल्प नहीं है। जरूरत है कि उसको कूटनीतिक स्तर पर किस तरह से इसे हल किया जाए, और कूटनीतिक स्तर पर जो सरकार ने कदम उठाए हैं, चाहे वो सिंधु जल समझौता तोड़ने की बात हो या आर्थिक स्तर पर जो हमारा व्यापार होता है उसको बंद करने की बात हो, तो इस तरह से हम अपनी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। सर, मैं जैसा कि आम पब्लिक जो दर्शक देख रहे हैं उनके ये सवाल जरूर मन में होंगे कि ठीक है, हमारी तरफ से युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन दूसरी पक्ष से जैसा कि आतंकियों ने हमला किया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी साजिश इसमें नजर आ रही है, तो दूसरे देश को भी यह सोचना होगा और किस तरह इसका समाधान किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और मुझे लगता है कि आर्क है जो आतंकियों के समर्थन में जो लोग आते हैं, चाहे वो मानवाधिकार आयोग जैसे संगठन हो, जो आम आदमी के साथ तो खड़े दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आतंकियों के साथ वो खड़े होते हैं, ऐसे संगठनों को बेनकाब करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आम जनता का भरोसा कैसे जीतें। देश के अंदर के हालात ठीक करने होंगे। देश के अंदर के हालात जब ठीक होंगे तो लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर बढ़ेगा और लोग सहयोग उसमें करेंगे। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेना को, अर्धसैनिक बलों को जो वहां ड्यूटी करते हैं, उनको अतिरिक्त अधिकार देने की जरूरत है, जिससे कि आसानी से वो टेररिस्ट का मुकाबला कर सकें और उनसे लड़ सकें और देश के नागरिकों को सुरक्षा दे सकें। जैसा कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी पाकिस्तान के लोग हैं, भारत से उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो इससे कितनी संभावना है और कितना महत्वपूर्ण है ये कदम? देखिए, पाकिस्तान के स्लीपर सेल भारत में लंबे समय से रहे हैं और ये बेहद दुखद है। किसी दुश्मन देश का अगर व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है तो कहीं ना कहीं वो जासूसी का काम करेगा। तो ऐसे में जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी निगरानी होनी चाहिए थी, पहले से ही निगरानी होनी चाहिए थी। और अगर सरकार ने फैसला लिया है तो महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ऐसे लोगों को, जब दोनों देशों के बीच तनाव नहीं है तो उनको देश से बाहर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो उस स्थिति में ये लोग गृह युद्ध भड़का सकते हैं, तो बाहर जाना उनका सबसे अच्छा विकल्प है। वर्तमान समय में दोनों तरफ से ही तनातनी है, तो ऐसे में क्या ऐसा उपाय है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए ताकि शांति बॉर्डर पर बन जाए और देश के लोगों को भी भरोसा रहे? देखिए, जो यूनाइटेड संघ के जो लोग हैं जी, उनको आगे आना चाहिए, उनको मध्यस्थता की बात करनी चाहिए और पाकिस्तान की जो हरकत हुई है उसके लिए पाकिस्तान को पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए, जिससे कि ऐसी हरकत ना हो। किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत सारे आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक नियम कानून होते हैं,
उनका उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे देश ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति रहे और विश्व इससे प्रभावित न हो, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इस युद्ध के भड़कने की आशंका है और उस स्थिति में बड़े जनहानि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, एक और बात जो खबर चली हुई है मीडिया में, सिंधु जल समझौता रोक देने की बात है, सिंधु का जल है उसको रोक देने की बात है, क्या इससे भी पाकिस्तान पर दबाव बनेगा? सीधी बात है कि अगर कोई हमारे जल संसाधन का अगर दोहन कर रहा है और उसके टेररिस्ट अगर हमारे ऊपर अगर आक्रमण कर रहे हैं, अगर हम सिंधु जल समझौता अगर हम तोड़ते हैं तो वहां के लोग अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे। वो कहेंगे कि आप भारत के खिलाफ क्यों आतंकवाद फैला रहे हैं, इससे हमें परेशानी होती है। जब आम सबसे बड़ी जो आवाज होती है श्याम जी, वो जनता की आवाज होती है और जब जनता आवाज देती है तो वो सीधी ईश्वर की आवाज होती है और वो सरकार को कोई भी उसको मानना ही पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपकी बातों का निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए क्या मैं सही हूं कि मतलब युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है? जी, मैं तो यही कहूंगा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए और सरकार को कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जी सर, यूपी टुडे 24 के साथ अपना समय देने के लिए धन्यवाद।